जिस आदमी को दिन रात खूब बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिलता है, उस आदमी को कोई ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाए जहां बहुत घटिया घटिया खाना पीना, उसका मन लगेगा? परेशान होगा कि नहीं होगा? यही सब बात तो मन के साथ है। हम लोग जो कहते हैं मन बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान करता है, भागता है, उछल कूद मचाता है, ये सब यही बात है। नैनो माही मन बसे, जहां मन का निवास है वहां अपवित्रता नहीं है। 10वां द्वार अत्यंत निर्मल स्थान है। 10वां द्वार अंधकार रहित स्थान है और 10वां द्वार वहां अमृत श्रावित होता रहता है। ऐसी जगह पर रहने वाला मन 9 द्वार की गंदगी में, 9 द्वार के अंधकार में और 9 द्वारों के विष्ठामय जगह में पहुंच गया है। यह कैसे स्थिर होगा? इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10म द्वारे, असुख पाओ रे भाई। हम तो आप लोगों से आज यह कहने के लिए आए हैं, आप बेटा से सुख पाना चाहते हैं, आप बेटी से सुख पाना चाहते हैं, आप पत्नी से, आप पति से, आप भाई से, आप नौकरी से, आप इलेक्शन में जीत कर कोई बड़ा लीडर बन करके, आप बहुत बड़ा धनवान बन करके, कभी नहीं, कभी नहीं, दुनिया का कुछ भी बनकर आप सुखी नहीं हो सकते हैं। संत कबीर साहब ने तो ब्रह्मा विष्णु तक को लपेट लिया है। सच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनिया राह चलाई हो, अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया। कबीर की दृष्टि में सब दुखी हैं, आप कैसे सुखी हो जाएंगे? आप आए हैं आज किसके पास? मेरे पास आए हैं और गुरु महाराज की शरण में आए हैं। इतने सारे बेटा बेटी वाले, नाती पोते वाले, धन दौलत वाले ऐसे के पास आए हैं जो बिल्कुल निर्वंश है कुछ यहाँ? गुरु महाराज के पास भजन रूपी धन को छोड़कर, उन्हीं का डमरू में बगल में बजाता हूं तो थोड़ा बहुत इधर भी होगा, इसके अलावा क्या है? गुरु महाराज के पास न नाती है, न पोता है, न बेटा है, न बेटी है, न फैक्ट्री है, न कुछ है, कुछ नहीं। भजन रूपी धन को छोड़कर आप क्या कह सकते हैं गुरु महाराज के लिए? क्या है इनके पास? और आप लोगों के पास ये सब बहुत है, तो भी यहाँ आए हैं। आप लोग पागल नहीं हैं, पागलपन खत्म करके यहाँ आए हैं। आप लोग सब कुछ छोड़ करके, जो सब कुछ छोड़े हुए हैं, ऐसे के पास आए हुए हैं। क्या आप लोगों को दुख हो रहा है? थोड़ा सा विचार तो करिए। सोफा पर बैठने वाले, पलंग पर बैठने वाले, समग्र सुविधाओं के बीच जीने वाले, आज पुआल पर जैसे तैसे कसम कस बैठे हुए हैं, तो भी पलंग पर, सोफा पर जितना आनंद नहीं मिलता होगा, उससे ज्यादा आनंद यहाँ पुआल पर मिल रहा है। कुछ तो बात जरूर है यहाँ, कुछ बात जरूर है।
गुरु महाराज के पास संसार का कुछ नहीं, लेकिन गुरु महाराज ऐसी जगह पर रहते हैं जिस जगह पर दुख नहीं रहता है। गुरु महाराज कहाँ रहते हैं? हम जब बोलते हैं तो लोगों का दिमाग घूमने लगता है, क्या क्या बोलता है। गुरु महाराज कहाँ रहते हैं? बहुत लोग कह देंगे कुप्पा घाट में। तो धमहरा घाट में कौन रहते हैं? बरारी घाट में कौन रहते हैं? गुरु महाराज कुप्पा घाट में। कुप्पा घाट में तो गुरु महाराज का शरीर रहता था। अब तो शरीर भी नहीं। कुप्पा घाट में गुरु महाराज का शरीर का भी रहता था। सिकलीगढ़ धरहरा घाट में, खोकसी श्याम घाट में गुरु महाराज का शरीर रहता था। गुरु महाराज कहाँ रहते? हमारे परदादा गुरु हुए संत तुलसी साहब। उन्होंने घट रामायण में लिखा, सतगुरु संत कंज में बासा, सूरत लाए जो चढ़े आकाशा। पहुंचे हुए संत सदगुरु कंज में रहते हैं। कंज कहते हैं आज्ञा चक्र को, 10वां द्वार को। 10वां द्वार को ही मोक्ष का द्वार बताया गया। 10वां द्वार मोक्ष का द्वार है। वह द्वार इतना बढ़िया है, क्या कहें। फुटल मनुष्यवा के भाग, गुरु गमना ही लही। और मोक्ष का द्वार ऐसा आनंदमय द्वार है, ऐसा सुखमय द्वार है कि जिस द्वार में कोई बैठ जाए तो उस बैठने वाले को देख करके नव द्वार में रहने वाला भी कुछ देर के लिए आनंदित हो जाएगा। नरक के द्वार में रहने वाला भी 10वां द्वार में बैठे हुए महापुरुष को देख करके खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज वहीं बैठे, सदगुरु संत कंज में बास। गुरु महाराज उस द्वार का अनुभव किए हैं। अनुभव किए हुए गुरु के हम लोग शिष्य हैं। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। देखो कैसा सुख है, देखो कैसा सुख है। कोई पूछे होंगे तो उस द्वार में कैसे जाया जाए महाराज जी? तो गुरुदेव ने कहा, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। देखो कितना सुख है। जिस द्वार के दर्शन के लिए गुरु महाराज कहते हैं, उस द्वार का कोई दर्शन कर ले तो सुख देखो रे भाई। देखो कैसा सुख है। बिना बेटा का सुख मिलेगा। बेटा से कितना सुख मिल रहा है, सारे बेटे वाले को तो पता है ही। बिना बेटा का सुख मिलेगा। कभी भी आप महात्मा का सिर खाने के लिए नहीं जाएंगे कि एक बेटा हो जाए। बिना बेटी का सुख मिलेगा, बिना नौकरी का सुख मिलेगा, बिना व्यापार का सुख मिलेगा, बिना घर का सुख मिलेगा। किसी भी तरह से भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो। किसी भी तरह से ये तीनों काम कर लो। गुरु महाराज कहते सुख देखो रे भाई। देखो कितना सुख है। जिस दरवाजा के दर्शन मात्र से गुरुदेव कहते सुख देखो रे भाई। और जिस दिन उस दरवाजा में प्रवेश कर जाएंगे, उस दरवाजा में प्रवेश करके चलने लग जाएंगे, उस दरवाजा के भीतर रहने वाले को देख लेंगे
वो दिन के सुख का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। वही है दरवाजा, मोक्ष का द्वार। उस द्वार में जो प्रवेश करेगा उसको मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष का नाम सुन करके संत मत के लोग तो खुश हो जाते हैं, और जो इधर उधर वाले हैं थोड़ा बहुत परेशान होते हैं। काहे के लिए हम उस दरवाजे में प्रवेश करेंगे मोक्ष ही मिल जाए। मोक्ष के लिए तो काशी लोग जाते हैं, काशी में मोक्ष पाने के लिए लोग जाते हैं। मोक्ष का मतलब यही समझते हैं, मर जाना। काहे के लिए इस दरवाजे में हम घुसें कि जिसमें घुसते ही हम मर जाएं। मरेंगे तो जरूर, मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसे मरने को मरे दिन में 100 बार। मरेंगे तो जरूर। क्या मरेंगे? मोक्ष के द्वार अर्थात 10वां द्वार में जो प्रवेश करेंगे उनका सबसे ज्यादा दुखदायक जो स्थूल शरीर है वह मर जाएगा, वह चेतन रहित हो जाएगा। स्थूल शरीर मर गया, चेतना शून्य हो गया, तो कितना सुख मिलेगा। मर जाने का मतलब यह नहीं कि वो सदा सदा के लिए खत्म ही हो गया। स्थूल देह पर विजय प्राप्त हो गई, चेतन को निकाल लिया स्थूल देह से। स्थूल देह में चेतन के रहने से भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, बहुत तरह के अभाव का अनुभव होता है। ये सारे खत्म हो जाएंगे तो कितना सुख मिलेगा। भूख नहीं लगे, भोजन नहीं किया जाए, बिना भोजन के ही कमजोरी का कभी अनुभव नहीं हो, बिना पानी पिए ही प्यास बुझ जाए, कितना आनंद आएगा। सुंदरदास जी महाराज भगवान से कह रहे हैं, आपने बेटा दिया बहुत अच्छा किया, बेटे दिया बहुत अच्छा किया, घर मकान दिया बहुत अच्छा किया, ये दिया वो दिया बहुत अच्छा किया, लेकिन एक चीज दे करके बहुत बुरा किया, पेट दियो बड़ दोष लगाई। पेट दे करके तो हे भगवान आपने सत्यानाश कर दिया। इसी पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता है, क्या आफत दे दिया। जब तक इस देह में चेतन का फैलाव रहता है तब तक इसमें भूख लगती है, प्यास लगती है। हमारे गुरु महाराज जीवन के अंतिम क्षण में अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गए थे। लगभग 20 किलो का वजन रह गया था, इतना जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया था। और मौज में कभी कभी आकर के कहते थे भूख लगी है, तो सेवकगण बिल्कुल तैयार, भोजन की थाली सामने है। पूज्यपात महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज, चांदी की थाली है, सोने का चम्मच है, सोने के चम्मच से भोजन को उठाते हैं, गुरु महाराज के मुंह में डालते हैं। जैसे मुंह में डाले गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए, तो मुंह में डाला हुआ भोजन भी नीचे गिर जाता था। अब देखिए किसको भूख लगी, किसने भोजन को ग्रहण नहीं किया। 9 द्वार से 10वां द्वार में जब चेतन का सिमटा हो जाता है तो सोने के चम्मच से भी मुंह में कुछ डाल दिया जाए तो ग्रहण नहीं होता है। यदि तिल भर भी
वहाँ से 9 द्वार की तरफ चेतन बढ़ जाए, फिर तो भूख सवार, प्यास सवार, दुनिया भर के आफत सवार, तो मोक्ष तो मिलेगा ही। स्थूल शरीर से निकलेंगे तो स्थूल जितने आफत हैं सब खत्म हो जाएंगे। सूक्ष्म शरीर से निकलेंगे तो सूक्ष्म आफत खत्म हो जाएंगे। कारण से निकलेंगे, कारण आफत खत्म हो जाएंगे। महाकारण से निकलेंगे, महाकारण आफत खत्म हो जाएंगे। कैवल्य से निकल जाएंगे, कैवल आफत खत्म हो जाएंगे। उस द्वार में प्रवेश करते जाएंगे और प्रत्येक शरीर के साथ जो आफत लगे हुए हैं सारे आफत खत्म हो जाएंगे। जिस दिन कोई शरीर नहीं रह जाएगा, केवल आप रह जाएंगे, आपको बनाने वाले रह जाएंगे, उस दिन सारे आफत खत्म हो जाएंगे। यही है अखंड सुख मोक्ष। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव महा बहुरी जन्म नहीं ली जाए। ऐसा सुख पाना चाहते, ऐसा आनंद पाना चाहते, ऐसी शांति पाना चाहते हैं तो उस द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, झूठ बोल करके कोई चाहे उस द्वार में घुसने के लिए बहुत मुश्किल है। झांक नहीं सकते। झूठ बोलने वाले 10वां द्वार को तो झांक नहीं सकते। चोरी करने वाले सत्संग में भी जाकर के चप्पल बदल लेने वाले उस द्वार को झांक नहीं सकते। किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करने वाले उस द्वार को झांक नहीं सकते। मन वचन कर्म से किसी को दुख देने वाले उस द्वार को झांक नहीं सकते। दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखने वाले उस दरवाजे को झांक नहीं सकते। दूसरे की निंदा चुगली करने वाले उस दरवाजे को झांक नहीं सकते। 9 द्वार की गंदगियों में सरने वाले उस द्वार को झांक नहीं सकते। संसार के विषय भोगों में डूबे रहने वाले उस द्वार को झांक नहीं सकते। षड विकारों का जो शिकार हो गया है वह उस दरवाजे को झांक नहीं सकते। कंचन कामनी के सिकंजे में जो फंस गया वह उस दरवाजे को झांक नहीं सकते। जिस दरवाजे के दर्शन मात्र से गुरुदेव कहते हैं सुख देखो रे भाई, ऐसे ऐसे लोग उस दरवाजे को तो झांक नहीं सकते। प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों का मन करता है उसमें घुसने का? जब आ गए हैं तो कुछ तो बोलिए। उस दरवाजा में घुसने का मन करता है, उस दरवाजा को झांकने का मन करता है, करता ही है। ये देखिए बोलने लग गए, घुसना ही चाहिए। इस मानव तन को पाकर ही उस दरवाजे को झांक सकते हैं, उस दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं। यह तन यदि हाथ से निकल जाएगा केवल रोना रह जाएगा। अभी तो हम कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं। और यदि अंदर के सुखमय दरवाजे को झांके बगैर चले गए तो हंसना सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा। केवल रोना रह जाएगा, रोना रह जाएगा। उस सुखमय दरवाजा को इस मनुष्य शरीर से ही हम झांक सकते हैं। इस मनुष्य शरीर से ही प्रवेश कर सकते हैं। मनुष्य शरीर हाथ से निकल गया
84 लाख प्रकार के शरीर हाथ लग जाएंगे। 84 लाख प्रकार के शरीरों को पार करते करते कितने समय लगते हैं? 2.25 अरब वर्ष। 84 लाख योनियों को पार करने में 2.25 अरब वर्ष के समय लगता है। लोग आजकल नहीं समझते हैं, जहर पी लेते हैं। थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा सा कष्ट हुआ, विपत्ति आई, पी लिया जहर। सोचता है जहर पी लेने के बाद ये दुख खत्म हो जाएगा। ये महा पागलपन है, महा मूर्खता है। आप थोड़ा सा दुख पा करके जहर पी लिए, जहर पी लेने से दुख से पिंड छूट गया, अब तो दुख का फंदा लग गया। अभी तो सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, दुख को भी मिटा सकते हैं। बिना भजन किए यदि इस शरीर से निकल गए तो 2.25 अरब वर्ष के दुख का फंदा गले में लटक जाएगा। आप क्या समझते हैं? लोग फांसी लगा लेते हैं। सबसे ज्यादा डर तो हमको इन माइयों का लगता है। इन माइयों से तो हम थर थर कांपते रहते हैं। इनको मरने का कुछ भी डर नहीं है। जहां भी सुसाइड सुनेंगे तो माइयों का ही ज्यादा, सबसे ज्यादा। 1 मिनट में फांसी लगा लेगी, 1 मिनट में। मैंने तो देखा है नजर से, तुरंत पेट्रोल डाल लेती है, डीजल डाल लेते हैं, किरासन तेल, धू धू शरीर में आग जलती रहती है, छटपटाती रहती है, वो जाने नहीं देती है। इतना क्रोध है इनके दिल में। आप क्या सोचते हैं? जल के मर जाएंगे तो दुख खत्म हो जाएगा? फांसी लगा लेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा? पानी में कूद जाएंगे तो दुख खत्म हो जाएगा? जहर पी लेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा? कोई भी यदि ऐसा गंदा काम करता है तो महाअपराधी है। आत्म हन गति जाए, आत्महिंसा की गति में हो जाएगा। मनुष्य शरीर हाथ से निकल गया, आप दुख से बच गए, दुख का तो फंदा लग गया। अब पता चलेगा दुख किसको कहते हैं।